ये अक्सर केसेस आते हैं कि जी जानवर अच्छा भला था, आधे घंटे के अंदर अंदर जानवर एक्सपायर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का हमारा मौजू है मुर्गियों वाली खुराक जो है, हमारी ब्रायलर वाली लेयर वाली फीड जो है, ये बकरों को खिलाने का फायदा है या नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग तो ये सोचेंगे सबसे पहले कि ब्रायलर फीड जो है बकरों को कौन खिलाता है या क्यों खिलाता है। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस टॉपिक पे शायद। और लोग बातें करेंगे कि जी इसका नुकसान है फीड खिलाने का, बकरों में गोश्त का जायका अच्छा नहीं आता, ये वो बहुत सारी बातें आएंगी उसमें। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या गोश्त का जायका चेंज हो जाता है बकरे का ब्रायलर वाली फीड खिलाने से? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अगली बात ये है कि क्या ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है ऐसा गोश्त बकरे का या बछड़े का जिसको ब्रायलर वाली फीड खिलाई जाए? तो इसका जवाब भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगला टॉपिक ये है कि लोग फिर इस तरह क्यों कहते हैं या इसके नुकसानात क्या हैं कि मुर्गियों वाली फीड जो है बकरों को या बछड़ों को, कुर्बानी वाले जानवर खसूसन जिनको खिलाई जाती है, कि नहीं खिलानी चाहिए। तो इसका अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो फार्मर्स को होगा जो बकरों को या बछड़ों को पाल रहे हैं। तो मैं मशवरा जो दूंगा वो भी फार्मर्स के लिए है। और फायदा या नुकसान जो फार्मर कौन है वो भी मैं फार्मर्स को ही बताऊंगा। अगली बात बिल्कुल क्लियर है कि ना तो गोश्त के टेस्ट में कोई चेंज आ रहा है, गोश्त का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो आम नॉर्मल डाइट फीड पे रहेगा वही लेयर वाली फीड पे रहेगा। और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ तक आप क्लियर कर लें कि इस गोश्त का कोई भी नुकसान नहीं है। सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि ये फीड खिलाई किस तरह जाती है। इसका ये प्रोसेस होता है कि थोड़ी थोड़ी ये जो है गंदम में या किसी भी चीज़ में मिक्स करके हम खिलाना शुरू करते हैं फार्मर्स। जहाँ मैं हम बात कर रहा हूँ सॉरी, हमसे मुराद है फार्मर्स। तो हम ये करते हैं कि इसे गंदम में मिक्स कर लिया, दलिए में मिक्स कर लिया, किसी भी चीज़ में मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता खिलाना शुरू करते हैं। और जो इस फीड पे फिर हाई लेवल पे जाते हैं वो ये करते हैं कि जानवर को पकड़ के ज़बरदस्ती भी खिलाया जाता है। तो उसके बाद जानवर को जो है स्टोमिक के लिए मेडिसिन दी जाती है, ताकि वो जो है इसे एडजस्ट कर सके, खाना खाना जो भी उसे खिलाया गया उसे हजम कर सके। यहाँ अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर मंडी में जाते हैं तो आपको नजर आते होंगे चार चार पाँच पाँच मन के, 4 मन तक बकरे नॉर्मल नजर आते हैं मंडी में। तो अब अगली बात ये है कि क्या सारे फीड पे पले हुए होते हैं लेयर वाली फीड पे? तो ऐसा नहीं है। ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं कि आप जो भी हेल्दी बकरा देखें या हेल्दी बछड़ा देखें कहें जी ये तो फीड पे पला हुआ है। अब इसके नुकसानात क्या आने वाले हैं फार्मर्स को इस साल, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो सबसे पहला लॉस हमें आ रहा है इस दफा सर्दी बहुत कम पड़ी है। और ये फीड हम जिस भी बकरे को या बछड़े को खिलाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बकरों का आया है, तो हम बकरों तक ही इसकी लिमिट को रखेंगे, बछड़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो जिस बकरे को भी हम ये फीड खिलाएंगे, गर्मी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस साल जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। तो ट्राई ये करें आप लोग के बकरों को फीड अगर आप खिला रहे हैं वेल एंड गुड, मगर जहां तक आपने जितनी खिला ली है अब इसको स्टॉप कर दें, फुल स्टॉप लगा दें बिल्कुल फीड के ऊपर। फीड ना खिलाएं, देसी खुराक की तरफ आ जाएं। आप ये जो इसबगोल की गुली होती है ये खिला लें, गंदम खिला लें, मकई खिला लें, जो भी आपके पास डाइट प्लान हो जिसे आप फॉलो करते हैं वो खिला लें, मगर फीड की तरफ मत जाएं। फीड से होगा क्या? फीड से ये होगा कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी, गर्मी इस दफा देख लीजिएगा कि कुर्बानी से पहले अपने पीक पे जाएगी। तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी बकरे ना कुछ खाएं पिएंगे जी आपके। बकरों को आपको एक्स्ट्रा कूल रखना पड़ेगा। पंखे भी देख लीजिएगा कि काम नहीं करेंगे जितनी गर्मी इस साल पड़ने वाली है। तो जब आपने शुरू से उनको नॉर्मल डाइट रखी हुई होगी, अच्छा खिलाया हुआ होगा, और वो जो है एक नेचुरल प्रोसेस जो है उसका मीट गेन करने का वो कर रहा होगा, तो आपको जो है इतने मसाइल गर्मियों में नहीं आएंगे। आपको ठंडे मशरूबात नहीं उनको रखने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करें कि जानवरों को, जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि अच्छी डाइट और देसी डाइट दें। फीड से बचें इस साल, क्योंकि फीड के मोस्टली आपने देखे होंगे जानवर जिनको फार्मर्स के पास ये अक्सर केसेस आते हैं कि जी जानवर अच्छा भला था, आधे घंटे के अंदर अंदर जानवर एक्सपायर हो गया। उनको मोस्टली हार्ट अटैक आते हैं। और हार्ट अटैक किस वजह से आता है कि उनमें चर्बी फैट होती है बहुत ज़्यादा, और फैट की जो लेयर्स बन जाती हैं उनके हार्ट के साइडों पे, तो
उस वजह से जो है उनको हार्ट अटैक आता है और इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है उन जानवरों में जो लेयर वाली फीड खाते हैं। बस यही कोशिश करें कि जानवरों को फीड से बचाएं, ताकि आपको गर्मियों में सीरियस किस्म के इश्यूज फेस ना करने पड़े। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि खुराक हम गंदम खिलाते हैं बकरों को या बकरियों को। अगर वो हम बछड़ों में शुरू करेंगे तो वो हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका, या हमें उसका बेनिफिट मिलने की बजाय उल्टा लॉस हो जाएगा, जानवर बीमार हो जाएंगे हमारे। तो सेम केस है लेयर वाली फीड का और बकरों का, कि मान लें कि हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, मीट गेन कर रहा है बकरा, मगर उसके हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोशिश करें कि इससे बचें और अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।